Okay, students. So in our last class, we were talking about lengthenoid elements. लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था और भी कुछ प्रॉपर्टीज हमने लेंथेनॉइड्स की डिस्कस की थी। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और एट लास्ट हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कंपैरिजन करके इनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि लेंथेनॉइड्स का सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। कितना होता है? +3। सभी लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें वो स्टेबल भी होते हैं। हालांकि कुछ अलग तरह के ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे सीरियम Ce फर्स्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा भी हमने कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आज मैं बात करूंगा लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। लेंथेनॉइड एलिमेंट जब किसी कंपाउंड जैसे कि वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। +3 स्टेट में ये स्टेबल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, लेंथेनॉइड्स को कॉमनली हम Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। Ln Ln मतलब कोई भी लेंथेनॉइड यहां पे हो सकता है। कॉमनली हम लेंथेनॉइड कहां से कहां तक होते हैं भाई? सीरियम से लेकर के कहां तक? ल्यूटीशियम तक। सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक क्या होते हैं? लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक। तो इनको कॉमनली हम Ln से डिनोट कर सकते हैं। सभी लेंथेनॉइड के लिए कॉमनली अपन Ln सिंबल यहां पर यूज करेंगे। तो जब सबसे पहले मैं बात करूंगा रिएक्शन विद वाटर। लेंथेनॉइड्स वाटर से रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। कैसे हाइड्रोक्साइड? ये बनाते हैं ट्राई हाइड्रोक्साइड और साथ में गैस फ्री होती है कौन सी? हाइड्रोजन। ट्राई हाइड्रोक्साइड ये बनाते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। When lengthenoid elements react with water, they produce hydroxide and which gas is released? Hydrogen. बैलेंस करते हैं 2 एटम या 2 मोल हमने लिए लेंथेनॉइड एलिमेंट के। वाटर के यहां पे हम ले लेते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 मोल्स बन जाएंगे लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड के और साथ में 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस के यहां पे फ्री होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि ये जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये कैसी नेचर के होते हैं? ये होते हैं बेसिक। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर। एल्केलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड कौन बनाता है? सीरियम बनाता है, क्योंकि सीरियम की साइज सबसे बड़ी होती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज लेंथेनॉइड्स की ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर में स्टडी मटेरियल में जाकर के या तो ऐप में या डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर के उस लेक्चर को देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, पिछला लेक्चर F ब्लॉक का आप देखोगे, उसके बाद आप ये लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि जो बातें हमने कल डिस्कस की हैं मैं उनको यूज कर रहा हूं अभी। तो मैंने कल बताया था कि सीरियम का हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि सीरियम की साइज सबसे बड़ी होती है। और मैंने ये भी बताया था कि बाकी बनाते हैं ट्राई हाइड्रोक्साइड जबकि सीरियम बनाता है टेट्रा हाइड्रोक्साइड। सीरियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH थ्राइस नहीं होगा, सीरियम में क्या मिलेगा? OH4 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि सीरियम
+4 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है, अगर मैं ये भी आपको रिवाइज करवाऊं तो मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि सीरियम +4 स्टेट में किसके इक्वल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जिनॉन के इक्वल। किसके इक्वल रखता है, जिनॉन के इक्वल। एक नोबल गैस है जिनॉन, एटॉमिक नंबर 54, उसके बराबर स्टेबल इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए सीरियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टेट्रा हाइड्रोक्साइड। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है ये। ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक नेचर का होगा, सबसे वीक बेस होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने बात की रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और रिएक्शंस लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की, जिसमें मैं बात करूंगा रिएक्शन विद हेलोजन। रिएक्शन विद हेलोजन, लेंथेनॉइड्स की जब हम हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं, हेलोजन सभी को पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X2 से, F2Cl2Br2I2, ये हेलोजन्स होते हैं। तो ये बनाते हैं ट्राई हेलाइड्स। क्या बनाते हैं, ट्राई हेलाइड्स। अब ट्राई हेलाइड ही क्यों बनाया, क्योंकि लेंथेनॉइड्स का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 होता है। तो हेलाइड्स में इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। फिर बात करें रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की रिएक्शन नाइट्रोजन से आप करवाएंगे, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा नाइट्राइड्स, लेंथेनम या लेंथेनॉइड नाइट्राइड्स। ये एलन क्या चीज है भाई, एलन एक कॉमन सिंबल है जिसको किसी भी लेंथेनॉइड के लिए यूज किया जा सकता है, कॉमनली बताने के लिए। तो यहां नाइट्रोजन का चार्ज -3 है और लेंथेनॉइड एलिमेंट का चार्ज कितना है, +3। यानी कि यहां भी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब लेंथेनॉइड एलिमेंट्स दूसरे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो उस बनने वाले प्रोडक्ट में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का चार्ज कितना होता है, +3 होता है। और ये अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन इनकी करवाता हूं, किसके साथ, ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाते हैं ऑक्साइड्स। और कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये बनाएंगे यहां पर ट्राई ऑक्साइड्स। क्या बनाएंगे, ट्राई ऑक्साइड्स, Ln2O3, Ln2O3। तो ये जो ट्राई ऑक्साइड्स इन्होंने बनाए, ट्राई ऑक्साइड में भी जब आप Ln का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, +3 मिलेगा। बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, बुक में तो एक सिर्फ एक डायग्राम बना करके ये रिएक्शंस बता दी गई हैं। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें या आरबीएससी की हम बात करें तो बहुत शॉर्टकट में बता रखा है। इनमें कुल मिलाकर के एक ही कॉमन बात है, क्या, कि लेंथेनॉइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +3 रहेगा। इसके अलावा लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कार्बन से भी रिएक्ट करते हैं और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, फॉर्मूला फिक्स नहीं होता भाई, जिनमें लेंथेनम और कार्बन कितने आपस में जुड़ेंगे ये फिक्स नहीं है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ भी क्या बनाते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की कुछ केमिकल रिएक्शन थी। अब जो इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक आने वाला है, जहां से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां से जनरली क्वेश्चन आता है, या फिर यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड में से भी क्वेश्चन आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी लेंथेनॉइड के यूजेस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। यूजेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक वर्ड आता है मिश मेटल्स। मिश मेटल्स, मिश मेटल्स, ये मिश मेटल क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का एक तरह का एलॉय है। मिश मेटल्स,
यानी कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की एलॉयज को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, दैट पर्टिकुलर नेम इज मिश मेटल्स। समटाइम्स द कंपोजिशन ऑफ मिश मेटल्स मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। कई बार यहां से मिश मेटल्स का कंपोजिशन पूछा जाता है कि भाई इसमें होता क्या क्या है। मिश मेटल में लैंथेनॉइड तो होते हैं, कौन सा लैंथेनॉइड सबसे ज्यादा होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मिश मेटल में सबसे ज्यादा सीरियम, कौन सा लैंथेनॉइड होता है, सीरियम। कितना होता है, लगभग 50%। किसी भी मिश मेटल में लगभग 50% तो क्या होता है, सीरियम होता है। उसके अलावा बात करें तो दो एलिमेंट और यहां पे काफी होते हैं, एक लैंथेनम और नायोडाइनियम। लैंथेनम, नायोडाइनियम, ये दोनों मिलाकर के होते हैं लगभग 40%। कितने होते हैं, 40%। और आयरन, अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि मिश मेटल तो हमने लैंथेनॉइड में पढ़ा था, ये आयरन तो डी ब्लॉक का आ गया, लेकिन मिश मेटल में आयरन भी होता है। कितना होता है, 5%। और ये तो कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि मिश मेटल्स में आयरन कितना होता है, 5%। ओके, इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं, कार्बन भी होता है स्मॉल अमाउंट में, अदर लैंथेनॉइड मेटल्स, लैंथेनॉइड और भी बहुत सारे बच गए, उनमें से कुछ मेटल स्मॉल अमाउंट में इनके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एलॉयज बनती हैं इनको हम कहते हैं मिश मेटल्स। अदर मेटल्स यहां पे कितनी हैं, अदर मेटल्स यहां पे 5% अप्रॉक्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में। क्लियर है ये चीज। तो ये जो मिश मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, इन मिश मेटल्स का यूज कहां होता है, सिगरेट के लाइटर्स में, गैस के लाइटर्स में, बुलेट्स बनाने में, लाइटर्स वगैरह में एक छोटी सी मेटल लगी होती है, वो मिश मेटल होती है, स्पार्किंग जनरेट करती है। सिगरेट लाइटर है या गैस लाइटर है या फिर बात करें बुलेट्स वगैरह हैं, उनको बनाने में मिश मेटल्स का यूज होता है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड का सबसे बड़ा यूज क्या है, मिश मेटल्स। लैंथेनॉइड्स या एफ ब्लॉक के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, मैंने अब कहा था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसका रीजन मैंने आपको बताया था कि इनमें इनर ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन n-2 सब शेल में आता है। किस में आता है, n-2 शेल के ऑर्बिटल्स में आता है। n होता है आउटर मोस्ट, n-1 होता है पेनल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट के अंदर वाला, और n-2 ये होता है सब पेनल्टीमेट। कौन सा होता है, सब पेनल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट एंड देन सब पेनल्टीमेट, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक और नाम भी है, वो है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स, इनको रेयर अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थ क्रस्ट में अगर इनकी अमाउंट चेक करेंगे तो बहुत कम मिलेगी। मतलब अब देखो रेयर का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कम है, नहीं है तो ये बहुत, फिर ये रेयर क्यों है, रेयर इसलिए हैं क्योंकि ये इक्वली फैले हुए हैं पूरे अर्थ क्रस्ट में, तो किसी एक जगह पे इनकी अमाउंट बहुत कम होती है। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो ये बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ये पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। अब लैंथेनॉइड के यूजेस की हम बात कर रहे थे। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स जनरली पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होते हैं और इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने होते हैं उनमें इनका बहुत यूज होता है, और इसलिए ये बहुत कॉस्टली भी हो जाते हैं, महंगे भी हो जाते हैं। तो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स जो हैं वो इतने कॉस्टली, महंगे, या यूं कहें कि इनकी वैल्यू क्यों ज्यादा है, तो आप बताएंगे कि सर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की वैल्यू ज्यादा है। फिर बात करें, अगर मिश मेटल में, मिश मेटल के साथ 3% मैग्नीशियम मिला दें, कितने परसेंट, 3% अगर मैग्नीशियम मिला दें, क्या मिला दें, मैग्नीशियम,
तो जो एलॉय बनेगी उसको जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जेट इंजन्स के पार्ट बनाने में। ठीक है, तो ये सब इनके, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं सीरियम के। सीरियम, सीई, ये सीरियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंथेनॉइड में सीरियम से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। सीरियम के कुछ कंपाउंड हैं जिनको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, एज अ कलरिंग सब्सटेंस इनको यूज करते हैं। तो सीरियम का अपना एक इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सीरियम के कंपाउंड्स को यूज करते हैं। तो ये थी बातें लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के यूजेस की। इसमें मिश मेटल जो है ये आपको याद रखना जरूरी है। यहां तक कि नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी, नीट जैसे एग्जाम में भी ये कंपोजिशन पूछ लिया जाता है कि भाई मिश मेटल में सबसे ज्यादा कौन सी मेटल होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सीरियम। कितना? 50%। तो बड़े काम का है ये। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स अब बारी आती है एक्टिनॉइड्स की। एफ ब्लॉक में दो सीरीज हैं, एक है लेंथेनॉइड सीरीज, एक है एक्टिनॉइड सीरीज, जिसको 5F सीरीज भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स या फिर इसको बोलेंगे 5F सीरीज। 5F सीरीज, 5F सीरीज क्यों कहते हैं भाई इसे? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में आना चाहिए, कौन से सब शेल में आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 5F सीरीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 5F में आएगा। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम एक्टिनॉइड सीरीज में एक ऐसा एलिमेंट पढ़ेंगे, थोरियम, TH, सबसे पहले यही आएगा थोरियम। क्या नाम है इसका? थोरियम। थोरियम, इसमें F ऑर्बिटल में या F सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 5F में इसमें इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं पहले, हालांकि मैं अलग से समझाऊंगा वन बाय वन सबको, पर इसके बारे में मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब बाद में कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे सर आपने डेफिनेशन में कहा था जिन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आए? 5F में आए। हम उनको कहेंगे 5F सीरीज के एलिमेंट। तो आप थोरियम को कैसे F ब्लॉक में ला रहे हो? थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में ये डाउट आएगा, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। थोरियम एक एक्सेप्शनल केस है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ऑफ-बो प्रिंसिपल को भी नहीं मानता। कैसे? देखिए थोरियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडॉन, एटॉमिक नंबर की बात करूं तो होता है 90। कितना होता है? 90। 90 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है रेडॉन, उसके बाद 7s2 6d 2 5f0। आप बोलेंगे सर इसके तो 5F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां आया है? 6d में आया है। कहां आया है? 6d में। तो इसको तो फिर डी ब्लॉक में होना चाहिए। होना क्या चाहिए था? ये 6d1 और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहिए था, पर ये चला गया 5d में। अच्छा देखो ऑफ-बो प्रिंसिपल को कैसे ये अपोज कर रहा है, एक तरीके से ऑफ-बो प्रिंसिपल को कैसे फॉलो नहीं कर रहा। अगर आपको याद है N+L रूल, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में N+L रूल पढ़ा था 11th क्लास में। N+L रूल, N होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर। जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिलअप होता है। तो थोरियम में तो देखो N की वैल्यू है 6, ठीक है। 6d के लिए अगर मैं बात करूं तो N की वैल्यू 6 है, और L की वैल्यू उसके लिए कितनी है? S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, तो टोटल कितना आया? 8। 6d ऑर्बिटल के लिए N+L कितना है? 8। 5F ऑर्बिटल के लिए N की वैल्यू है कितना? 5, और F के लिए L की वैल्यू होती है 3, ये भी कितना है? 8। और अगर आपको थोड़ा बहुत N+L रूल याद है
तो आपको पता होना चाहिए वहां पे रूल ये था कि जब दोनों के लिए n+l इक्वल आ जाए, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कम होती है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। यानी कि ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले किस में आना चाहिए, 5f में आना चाहिए, पर इलेक्ट्रॉन आ किस में गया, 6d में आ गया। समझ आ रही है ये बात? इसका रीजन है कि अगर f 0 रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक रूल है, इनका एक तरीके से बात करें कि वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट सबशेल, हाफ फिल्ड सबशेल और फुलफिल सबशेल, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये F0 को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन d में चला गया। क्लियर है ये चीज? अगर नहीं है तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, दोबारा से इसको समझाऊंगा। फिलहाल इतनी सी बात है कि थोरियम में 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी ये किसमें आता है, f ब्लॉक में। एक्टिनोइड सीरीज का पहला एलिमेंट थोरियम होता है। अब इसको f ब्लॉक में क्यों रखा, क्योंकि जब थोरियम अपनी +3 स्टेट में आएगा, किसमें आएगा, +3 स्टेट में आएगा, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, f में मिलेगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे। +3 कैसे, अगर थोरियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले जाएंगे s वाले दोनों, फिर जाएगा एक d में से, और d में जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहां चला जाता है, f में। यानी कि थोरियम TH+3 स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहां रखता है, f ऑर्बिटल में रखता है। कहां रखता है, f में, इसलिए इसको f ब्लॉक में रखा है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी रिसेंबल होती हैं f ब्लॉक की एक्टिनोइड सीरीज के बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो अदर सिमिलैरिटीज के बेस पे और इस प्रॉपर्टी के बेस पे थोरियम को रखा जाता है एक्टिनोइड सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट की फॉर्म में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े काम की बात है। बच्चे अक्सर इसको सर्च करते रहते हैं नेट पे, यूट्यूब पे, जहां जहां उनको मिलता है कि भाई ये थोरियम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन f में नहीं है, फिर भी इसको f में क्यों रखा। तो मैंने रीजन बता दिया है। थोरियम +3 स्टेट में जब आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन s वाले चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन d में से चला जाएगा, कहां बचना चाहिए, d में बचना चाहिए। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उस वक्त ये कहां मिलेगा, ये 5f में मिलेगा, यहां चला जाएगा। यानी कि आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल फील करता है, और इसी वजह से, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही थोरियम को रखा जाता है कहां, f ब्लॉक की एक्टिनोइड सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट की फॉर्म में। चलिए देखते हैं ये एक्टिनोइड्स होते कहां हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिनाइड्स की, तो एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, 7th पीरियड। 7th पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो 7th पीरियड है, वहां से एक्टिनोइड्स निकलते हैं। कैसे निकलते हैं देखिए, फर्स्ट और सेकंड, ये तो हो गया एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये, एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ये तो किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, ये इधर 7th पीरियड है तो ये एलिमेंट एस ब्लॉक का आ जाएगा, ये एलिमेंट किसका आ जाएगा, एस ब्लॉक का। फिर यहां पे आएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, थर्ड ग्रुप में। डी ब्लॉक का एलिमेंट यहां पे आएगा एक्टिनियम Ag, एटॉमिक नंबर 89। एक्टिनियम सिंबल है Ag, एटॉमिक नंबर कितना है, 89। कितना एटॉमिक नंबर है, 89। कहां है ये थर्ड तो ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में है, थर्ड में। और पीरियड कौन सा है, 7th। कौन सा पीरियड है, 7th। इस एक्टिनियम के बाद 90 से लेकर के, कहां से लेकर के, 90 से लेकर के और 103, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आते हैं एक्टिनोइड एलिमेंट्स में या 5f सीरीज। इन एलिमेंट्स को अलग से f ब्लॉक में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, f ब्लॉक में। किसके बाद आते हैं ये, एक्टिनियम के बाद आते हैं। कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 90। 90 होता है थोरियम का, किसका होता है, थोरियम। और 103 होता है लॉरेंशियम का, किसका होता है, लॉरेंशियम का, 103। तो थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के ये जो एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं
ये है टोटल 14 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट। इन 14 एलिमेंट को कहा जाता है 5f सीरीज के एलिमेंट्स या एक्टिनाइड्स। एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। अब यहां मेन टेबल में आपको 89 के बाद सीधा क्या मिलेगा? मेन टेबल में आपको एक्टिनियम 89 के बाद कितने नंबर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट मिलेगा? 104। रदरफोर्डियम आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? रदरफोर्डियम 104। इसको अननिल क्वाडियम भी कह सकते हो। भाई 100 से ज्यादा वालों के नाम आप कैसे लिखते हैं? अननिल, 4 के लिए क्वाडियम। तो ये बीच वाले एलिमेंट हैं, ये है 5f सीरीज एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। अब कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इनकी सारी बातें समझ आ जाएंगी। वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर रखा जाता है लेंथेनॉइड को, 4f सीरीज को, उसके नीचे वाले पीरियड में है 5f सीरीज। तो देखो सिंपल सी बात है, 4f के कंपैरिजन में 5f की एटॉमिक साइज क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब लेंथेनॉइड एलिमेंट के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड एलिमेंट की साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इनकी? फिर छोटी साइज वाले की ज्यादा होती है, बड़ी साइज के आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अगर आप कंपैरिजन करें तो साइज किसकी बड़ी है? एक्टिनॉइड की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम किसकी होगी? एक्टिनॉइड की, क्योंकि बड़ी साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, हम कंपैरिजन करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। सबसे पहले है थोरियम, उसके बाद प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। देखिए एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो थोरियम एटॉमिक नंबर है 90, प्रोटेक्टिनियम 91, यूरेनियम 92। ये एक स्पेशल बात है, यूरेनियम 92 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या सुपर हैवी एलिमेंट्स भी कहते हैं। कौन से एलिमेंट्स को? यूरेनियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक या सुपर हैवी एलिमेंट्स। एक बार राजस्थान बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट द नेम ऑफ एनी टू ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या सुपर हैवी एलिमेंट्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से सुपर हैवी एलिमेंट्स कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो यूरेनियम के बाद वाले सुपर हैवी या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम 93, 94 ये सब। तो 93 पे आपके पास है नेपच्यूनियम, उसके बाद है 94 पे प्लूटोनियम, फिर है अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम। ठीक है, उसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम, नोवेलिवियम, लॉरेंशियम। ठीक है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, उसके बाद अमेरिशियम 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102 एंड 103। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये हैं एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। कहां से? देखिए थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम। हालांकि 100 या उसके बाद आप वो आईयूपीएसी वाले रूल से नेम लिख सकते हैं, बट ये पहले अलॉट हो गए थे तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। मेंडेलिवियम, नोबेलिवियम, एनओ है ये, और लॉरेंशियम। देखो एनओ होता है नोबेलियम और एनबी होता है नायोबियम, एनडी होता है नायोडाइमियम। ये एन से काफी सिंबल्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यूरेनियम के बाद वाले ये सब ट्रांस यूरेनिक या सुपर हैवी एलिमेंट्स। अब एक नोबेल गैस होती है रेडॉन, एटॉमिक नंबर होता है 86। कितना होता है? 86।
तो 86 तक के इलेक्ट्रॉन को तो अपन लिख देंगे रेडॉन के फॉर्म में, लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, या पूरा लिख सकते हैं, लेकिन पूरा कोई उसमें इतनी बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपको वो याद है सीक्वेंस तो आप सीधे सीधे 86 रेडॉन तक पहुंच सकते हैं। रेडॉन के बाद के एलिमेंट्स का आपको हिसाब देना है। इलेक्ट्रॉन कहां आना है, अब देखिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सबसे पहले मैं बात करता हूं। एक्टिनोइड एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5f में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 1 to 14। थोरियम एक एक्सेप्शन है, थोरियम क्या है? एक्सेप्शन। रेडॉन के बाद देखिए, रेडॉन के बाद 7s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये सब में मिलेंगे। 7s में कितने मिलेंगे? 2। सभी के 7s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसके बाद 6d में 1 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। थोरियम एक एक्सेप्शन है जिसमें क्या मिलता है? 2 मिलता है। थोरियम एक एक्सेप्शन है। और 5f में 1 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 14। इसमें भी थोरियम आप एक्सेप्शन बताएंगे, क्योंकि थोरियम के 5f में क्या होता है? 0 इलेक्ट्रॉन होता है, और d में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये है इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका? एक्टिनोइड सीरीज का। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। थोरियम की बात करें तो रेडॉन 7s में 2, 7s में 2। ये मैंने थोड़ा सा इनको पास पास लिख लिया, थोड़ा मुझे दूर लिखना चाहिए था। चलो इनको दोबारा लिखेंगे, पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन, उसके बाद 7s2 6d2 5f0, ये कॉन्फ़िगरेशन है थोरियम का, एक्सेप्शनल है। ऑफ्बो प्रिंसिपल को भी एक बार थोड़ा सा टेक्निकली ये क्या करता है? अपोज करता है। एक्टिनोइड, अब आप बोलेंगे सर ये एक्टिनोइड एलिमेंट्स का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ रहा है, कभी डी में, कभी एफ में। और एक बात और मैं इनसे रिलेटेड बताऊं कि इनके बारे में, एक्टिनोइड्स के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं हुई है अभी। रीजन ये है, ऑल एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। जितने भी एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। तो इनकी स्टडी करना काफी डिफिकल्ट है, तो इनके बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज पता है। पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयर अमाउंट में ये मिलते हैं, या रेयर अमाउंट में इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। बात करें थोरियम की बात, प्रोटेक्टिनियम, तो प्रोटेक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा रेडॉन 7s2, ये सभी में मिलना है, 7s2 सभी में मिलना है। 6d में यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन था, 2 थे उसमें से एक चला गया, एक बचा है। एक कहां चला गया? 5f में। एक नया जुड़ गया, तो सीधे 5f में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स अलग से कई बार पूछा जाता है, स्पेशल है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एंड यू नो वेरी यूजफुल एज अ एक्सप्लोसिव, एज अ वेपन्स, एज अ न्यूक्लियर वेपन्स, या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यूरेनियम का बहुत यूज है। यही मैं आपको बता रहा था कि यूरेनियम एक बड़ा ही ये जो एक्टिनोइड्स हैं ये बड़े यूजफुल है, हालांकि रेडियो एक्टिव है लेकिन यूजफुल है। देखिए, तो यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 7s2 6d1 5f3। नेपच्यूनियम की बात करें तो रेडॉन 7s2 6d1 5f4। प्लूटोनियम की बात करें रेडॉन, प्लूटोनियम में क्या होगा? 7s2 6d वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया, 4 से कितने हो गए? 5, और एक इलेक्ट्रॉन नया जोड़ा तो कितने आ गए? 6। इसमें होता है 6d0 5f6। अमेरिशियम की बात करें रेडॉन 7s2 6d0 5f7। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया किसमें? अमेरिशियम में। क्यूरियम की बात करें रेडॉन, ये अपने हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करता है। कौन? क्यूरियम। कैसे? ये नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को फिर से कहां ले जाता है? 6d में। तो 5f क्या रह जाएगा? 7 का 7 रह जाएगा, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन होगा 7s2 6d1 5f7।
तो ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बर्केलियम की बात करें, रेडॉन 7s2, एक तो ये डी वाला यहां गया तो 8 और एक न्यू इलेक्ट्रॉन जुड़ा यानी कि 6d0 और 5f में आ जाते हैं यहां पर 9। ये कॉन्फ़िगरेशन है कहां से कहां तक, थोरियम से लेकर के बर्केलियम तक। एक तो थोरियम अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है। अब थोरियम का अगर कोई आपसे पूछे कि थोरियम का न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो ये है, और कोई पूछे कि थोरियम का +3 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, +3 मतलब जब अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, s वाले 2 जाएंगे, d वाला 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो बचेगा वो d से कहां आ जाएगा, f में, इसीलिए इसको कहां रखा, f ब्लॉक में रखा है। ठीक है, इसके बाद बर्केलियम तक का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा। उसके बाद आता है कैलिफोर्नियम। क्या आता है, कैलिफोर्नियम Cf, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा रेडॉन 7s2, 6d हमारे पास यहां पर है 0 और 5f कितना हो गया, 10। उसके बाद आएगा आइंस्टाइनियम ES, आइंस्टीन से बना है आइंस्टाइनियम। ठीक है, आइंस्टाइनियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा रेडॉन 7s2, 6d0, 5f11। उसके बाद फर्मियम, देखो 100 नंबर पे आता है फर्मियम। फर्मियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 100। कॉन्फ़िगरेशन होगा रेडॉन 7s2, 6d0, 5f12। उसके बाद है मेंडेलिवियम, रेडॉन 7s2, 6d0, 5f13। और उसके बाद नोबेलिवियम या नोबेलियम जिसको हम कहेंगे, रेडॉन 7s2, 6d0, 5f14। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल। रीजन, क्योंकि ये फुलफिल आ गया, f में कितने आ गए, 14, तो स्टेबल है। इससे पहले ये 7 वाला स्टेबल था, ये 7 वाला स्टेबल था, इससे पहले ये 0 वाला स्पेशल केस था और ये भी स्टेबल था, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल का भी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, इसीलिए ये 0 का 0 मेंटेन कर लेता है। और उसके बाद लॉरेंशियम की बात करें तो रेडॉन 7s2, ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, नए इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएगा, 6d1, 5f14। तो यहां पे भी f14 कॉन्फ़िगरेशन है। अब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कंपैरिजन अगर हम साथ साथ करें तो लेंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे मेन तो +3 था, उसके बाद कुछ एलिमेंट में +2 भी था, कुछ में +4 भी था जैसे सीरियम। एक्टिनॉइड की खास बात क्या है कि ये अपने F वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज कर पाते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4, +5, +6 और +7 तक चला जाता है। जैसे बात करें नेपच्यूनियम, ये अपने 2 + 1 3 + 4 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज कर सकता है। तो लेंथेनॉइड लो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और ये हाई करते हैं। लेंथेनॉइड की साइज इनके कंपैरिजन में छोटी होती है, इनकी साइज बड़ी होती है। लेंथेनॉइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हमने पढ़ा था कि लेंथेनॉइड में लेफ्ट से राइट जब आते हैं तो साइज छोटी होती जाती है, ठीक है। एक्टिनॉइड्स में भी जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटी होती जाती है, लेकिन यहां जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्टिनॉइड्स में ये ज्यादा होता है, मतलब यहां जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। कारण, अच्छा लेंथेनॉइड में चेंज क्यों आया था, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट वीक था, शील्डिंग इफेक्ट वीक था। यहां शील्डिंग इफेक्ट उससे भी ज्यादा वीक है, वेरी वीक, तो साइज में आने वाला कॉन्ट्रैक्शन बहुत इफेक्टिव है। तो एलिमेंट टू एलिमेंट जो चेंज आ रहा है साइज का, वो चेंज एक्टिनाइड में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट 5f ऑर्बिटल का 4f के कंपैरिजन में
वीक होता है, वेरी वीक। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको मेंटेन कर दिए हैं। लेंथेनॉइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते, एक्टिनोइड ऑक्सो आयन बनाते हैं। लेंथेनॉइड में सिर्फ एक एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव, सिर्फ एक, 14 में से एक, पीएम, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम। और एक्टिनोइड सारे के सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव है। एक्टिनोइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। इतने रेडियो एक्टिव हैं कि इनमें ये जो लॉरेंशियम है इसका हाफ लाइफ लगभग 3 मिनट का होता है। यानी कि इतना आपने लॉरेंशियम रखा, 3 मिनट बाद कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। इतने रेडियो एक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अगर कोई पूछे रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, आप बताओगे सर एक्टिनोइड की ज्यादा है, लेंथेनोइड की कम है, कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये कुछ लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में कंपैरिजन के पॉइंट्स थे। क्लियर है ये चीज? बहुत सी बातें हमने यहां पे डिस्कस कर ली हैं और आई थिंक अब इसमें क्वेश्चन आने लायक लेंथेनोइड एक्टिनोइड में एफ ब्लॉक में कुछ भी नहीं बचा। जो बातें मैंने अभी लास्ट में बताई हैं काफी इंपॉर्टेंट है, बीच में बताई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप दोबारा देख लेंगे, वीडियो अपना रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेगा, लाइव भी चल रहा है। रिकॉर्डेड में कहाँ मिलेगा, ये आपको टीचमेंट ऐप के स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा, यूट्यूब वीडियो में, या डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाकर के भी इसको देख सकते हो। ठीक है, कल या परसों में विद इन नेक्स्ट 2 डेज आपका एक टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं मैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से, तो इसकी तैयारी रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके वीडियोस में वहां बता सकते हैं। ठीक है, फाइन।